मेरी तो शिकायत है, कोई शिकायत नहीं है। मैं तो नहीं करता हूँ सर, कोई प्रूव कर सकते हो आप? ये कितनी ऐसी शिकायत है, एफआईआर लॉन्च होगी सर, एफआईआर होगी। एफआईआर नंबर 309 के खिलाफ है, आरटी के खिलाफ है। नहीं साथ नहीं जाते, या तो आप एफिडेविट दो हाँ, ठीक है। वरना इस तरह के अन्यथा कोई ऐसी बात ना करें आप। चलो आप या तो एफिडेविट दे, आप आज दे दूंगा जी, वेट करो। अभी एफिडेविट दो। शिकायत तो पूरी होने दो। NHIA पे जितने भी टोल हैं उनसे आप ट्रक चेक कर दीजिए, आपके पास आइए पे सीसीटीवी कैमरे उनसे चेक कर लीजिए। माइनिंग ऑफिसर से लेके जीएसटी वाले जितने भी ऑफिसर हैं, आरटीआई डिपार्टमेंट के जितने ऑफिसर हैं, सबकी मंथली फिक्स है। आरोप लगाना कोई भी लगा सकता है। मैंने उसको कहा भाई या तो आप प्रूव करें या कोई एफिडेविट दें, तो इस प्रकार का ना वो प्रूव कर पाए ना कोई एफिडेविट दे पाए। जब ओम प्रकाश धनखड़िया मंत्री होते थे, वो ग्रीन सिटी में आए तो उन्होंने सीबीआई को लेटर लिखा है कि जांच होनी चाहिए। उसके बाद कितनी बड़ी बड़ी एफआईआर है ना, वो क्वैश हो चुकी हैं, कैंसिल हो चुकी हैं। तो जब मैंने सरकार के ऊपर आरोप लगाए हैं, मंत्री जी के ऊपर, जेजेपी के ऊपर आरोप लगाए हैं कि आपका सिस्टम इसमें शामिल है, तो वो बौखला गए और उन्होंने कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया। तो इस प्रकार की कोई अन्यथा कोई बोल दे उस बात का तो कोई क्या है, वो कुछ भी बोल दे। इतने बड़े बड़े मामले हो चुके और सबकी जांच सरकार खा गई। मैंने तो अनूप धानक के ना श्रम मंत्री के सामने कहा था कि वो जो जांच आप खा गए उसमें कहीं न कहीं आप दोषी हैं, आपकी सरकार दोषी है। आपके डिपार्टमेंट श्रम विभाग के जो भी आपके अधिकारी हैं, वो भी प्रति कैसेट मंथली ले रहे हैं। अभी 1 मिनट में पहले आपको रोकूंगा, मैंने पहले भी कहा था, एक बार पीछे भी ये बात आई थी। या तो आप उसका एफिडेविट दें, आप मेरे साथ नहीं साथ नहीं जाते, या तो आप एफिडेविट दे उसका, ठीक है। वरना इस तरह के अन्यथा कोई ऐसी बात ना करें आप। चलो आप या तो एफिडेविट दे, आज दे दूंगा जी, वेट करो। अभी एफिडेविट दो। शिकायत तो पूरी होने दो सर। नहीं आपने ऐसे एफिडेविट ले जाना, एफिडेविट में आपका डिपार्टमेंट का नाम लिख के शिकायत दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। इस टाइप से ना। हाँ। इसके अलावा आपकी माइनिंग जोन है यहाँ पे दादरी में, माइनिंग ऑफिसर से लेके जीएसटी वाले जितने भी ऑफिसर हैं, आरटीआई डिपार्टमेंट के जितने ऑफिसर हैं, सबकी मंथली फिक्स है। आपके पास ये है NHIA पे जितने भी टोल हैं उनसे आप ट्रक चेक कर दीजिए, आपके पास आइए पे सीसीटीवी कैमरे उनसे चेक कर लीजिए कि ये ओवरलोडिंग कहाँ जा रही है। आपके कुलदीप है इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर आरटी डिपार्टमेंट में है, वो 10 बार पिटा है। आपके पुलिस का इंतजार में नहीं पिटा है, क्यों पिटा है? मंथली के लिए पिटा है। वो 2017 से इस मामले को उठा रहे हैं, आपकी पूरी सरकार इसमें शामिल है। अब आप कहेंगे सरकार शामिल नहीं है। अब आप देखिए, प्रशासन अधिकारी तक पूछती जांच की आंख से मिनिस्ट्री धनखड़ ने ये लिखा है, ओवरलोडिंग मामले में रोहतक पुलिस ने तत्कालीन डीसी के पीए को गिरफ्तार किया। 63 लाख रुपए की रिश्वत में अकेला डीसी का पीए गिरफ्तार हो गया। 60 लाख रुपए डीसी के पीए क्या नाम नाउटे जी, और आप 63 लाख रुपए में, और आप उससे एफआईआर को पी गए। क्यों? क्योंकि आपके 10 अधिकारी उसमें फंसते। यहाँ से एक ओवरलोडिंग ट्रक जा रहा है गुड़गांव तक, आपके 20 अधिकारी होंगे। मेरी तो शिकायत है, कोई शिकायत नहीं है। मैं तो नहीं करता हूँ सर, कोई प्रूव कर सकते हो आप? ये कितनी ऐसी शिकायत है, एफआईआर लॉन्च होगी सर, एफआईआर होगी। एफआईआर नंबर 309 के खिलाफ है, आरटी के खिलाफ है। आप अपनी बात अरे जिसकी कोई एफआईआर है उसके खिलाफ पर्सन हूँ, देश का पर्सन हूँ, मेरी कोई बात नहीं। आप पर्सन है तो किसका ये थोड़ी आप गलत बात करोगे। आपके मंत्री ने, आप कैसे आरोप लगा रहे हो? आपके मंत्री ने सीबीआई का किसका मंत्री की बात कर रहे हो? आपके मंत्री ओम प्रकाश तो हमारे मंत्री हमारे लिखिए तो उसका जवाब दे देंगे। तो मैं यही जवाब आ जाएगा। जवाब भी तो मांग रहा हूँ। ऐसे नहीं। आप मेरे से आप किसी भी कैसे पे जाके अपने डिपार्टमेंट की एक भी झुकी दिखा दे, आपके लेबर डिपार्टमेंट की कोई बात नहीं, मैं चेक करवा लूंगा। मैं इंश्योर कर रहा हूँ, मैं मेरे डिपार्टमेंट को भेज करके मैं चेक करवाऊंगा। अगर किसी के खिलाफ भी कोई बात पाई तो उसके खिलाफ तुरंत एक्शन लूंगा। ये मैं इंश्योर कर रहा हूँ। मेरी शिकायत से आरोप लगाना कोई भी लगा सकता है। मैंने उसको कहा भाई या तो आप प्रूव करें या कोई एफिडेविट दें, तो इस प्रकार का ना वो प्रूव कर पाए ना कोई एफिडेविट दे पाए। तो इस प्रकार की कोई अन्यथा कोई बोल दे उस बात का तो कोई क्या है, वो कुछ भी बोल दे। की दादरी ना माइनिंग जोन है, उसमें 2016-17 से तो लगभग ना शिकायतें कंटिन्यू चल रही हैं। ओवरलोडिंग को लेके, इलीगल माइनिंग को लेके विधानसभा तक आवाज़ें उठ चुकी हैं। लास्ट टाइम पे जब तोमर दंपति यहाँ पे आईएएस थे, उस समय तो उनके पीए को गिरफ्तार किया गया था 60 लाख या 63 लाख की मंथली में एफआईआर भी लॉन्च हुई थी। 1-2 बार सीम फ्लाइंग ने भी मुकदमे दर्ज किए थे। तो इतने बड़े बड़े मामले हो चुके और सबकी जांच सरकार खा गई। मैंने तो अनूप धानक के ना श्रम मंत्री के सामने कहा था कि वो जो जांच आप खा गए उसमें कहीं न कहीं आप दोषी हैं, आपकी सरकार दोषी है। फिलहाल भी अगर आप देखें, माइनिंग डिपार्टमेंट और क्रेशर जोन में एक तो जीएसटी की चोरी हो रही है, इलीगल माइनिंग हो रही है,
100 150 फुट तक है ना पहाड़ खोद डाले हैं। आपने देखा है खानक में हादसा हो गया था, काफ़ी लोग मर गए थे। तो ऐसा नहीं है कि रैंडमली शिकायत भी आ रही हैं बहुत ज़्यादा, पर सारा सिस्टम एक चैन में बंधा हुआ है। एनजीटी की टीम है ना 50,000 पर क्रेशर ले रही है। मैंने श्रम मंत्री को ये कहा है कि आपके डिपार्टमेंट के नीचे जो आपके कर्मचारी हैं या आपके कमिश्नर हैं वो भी यहाँ से पैसा ले रहे हैं। क्यों ले रहे हैं? प्रत्येक क्रेशर पे और माइनिंग में जोन में जो लेबर डिपार्टमेंट है उसकी ये ड्यूटी बनती है कि लेबर के जो राइट हैं वो सुनिश्चित करें। उनके रहने सहने खाने पीने कहीं भी कोई चीज़ नहीं है, उनको तकलीफ सी भी हुई, चलो वाजिब बात है। एक स्कैम है, बहुत बड़ा स्कैम है। मैंने बताया कि ऑर्गेनाइज्ड है, एक आदमी का काम नहीं, इसमें मैक्सिमम अधिकारी शामिल हैं। और मैंने तो सीधे सीधे आरोप लगाए कि आपकी सरकार खासकर जेजेपी की कुछ एक माइनिंगों में हिस्सा है, क्रेशर जोन में हिस्सा है, पोल्यूशन हो रहा है, सड़कें टूट रही हैं। मंत्री जी ने क्या कुछ जवाब दिया गया? मंत्री जी बौखला गए, क्योंकि मंत्री जी के ऊपर जब ये बात आई कि मेरे से पहले भी कोई शिकायत करता था, उसने बताया कि 150 फुट है ना की खान में ना पानी आ चुका है, पानी का दोहन हो रहा है, किसानों के लिए समस्या आ रही है। आपका उसने बताया कि डीएफओ का मामला था, डीएफओ 3 लाख की करप्शन में है, रिश्वत में बंद है। अब मंत्री जी को समस्या ये आ गई कि सारे डिपार्टमेंट इन्हीं से संबंधित हैं और हमारे आरोप भी उन्हीं के ऊपर है। जब मैंने फैक्ट बता दिए कि पिछली ग्रीवेंसीज जब ओम प्रकाश धनखड़िया मंत्री होते थे वो ग्रीवेंसीज में आए तो उन्होंने सीबीआई को लेटर लिखा है कि जांच होनी चाहिए। उसके बाद कितनी बड़ी बड़ी एफआईआर है ना वो क्वैश हो चुकी हैं, कैंसिल हो चुकी हैं। तो जब मैंने सरकार के ऊपर आरोप लगाए हैं, मंत्री जी के ऊपर, जेजेपी के ऊपर आरोप लगाए हैं कि आपका सिस्टम इसमें शामिल है, तो वो बौखला गए और उन्होंने कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया।